दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जनता, हृदय के तार छेड़े जनता, तेरी आराधना है वरुणी, जीवन से मेरे तो महिमा पाए, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन मेरे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन मेरे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक धड़कन में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक धड़कन में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का नाम, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन मेरे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन मेरे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप कल को दूर हटा दे, पाप कल को दूर हटा दे, पूर्ण अभिलाषा मेरी, जीवन से मेरे तो महिमा पाए, हृदय से साधना करो, पाप क्षमा कर जीवन मेरे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन मेरे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। एक बार परमेश्वर की अभियान को लगाते हुए, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए
उसको कहते हुए खुदावन मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, तेरी महिमा करना चाहता हूँ परमेश्वर। और तेरी स्तुति हो खुदावन, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरे रोगों को। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार तेरे झनकार, हृदय के तार तेरे झनकार, तेरी आराधना है माधुर की, जीवन पे मेरे तो महिमा पाए। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन मेरे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन मेरे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा करा, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा करा। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे गई हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन मेरे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन मेरे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन मेरे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन मेरे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन मेरे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Thank you, Lord. चले हो तुम खुदा के पास, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के पास, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु
मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है। उसके मसा से हम सब हैं भरे, उसके मसा से हम सब हैं भरे, यीशु के मसा से हम सब हैं भरे, यीशु के मसा से हम सब हैं भरे। रिहा करने वो आया है, रिहा करने वो आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है। यीशु का वचन हमको ये कहता है, यीशु का वचन हमको ये कहता है, ना तुझे छोड़ूंगा मैं, ना ही मैं जाऊंगा, ना तुझे छोड़ूंगा मैं, ना ही मैं जाऊंगा। प्यार वो इतना करता है, प्यार वो इतना करता है, गुनाह भी माफ करता है, गुनाह भी माफ करता है। मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है। मसीह एक प्रेम है, मसीह सच्चा राह है, मसीह एक प्रेम है, मसीह सच्चा राह है। पाप को मिटाने वो आया है, पाप को मिटाने वो आया है। पाप से हमको मिलाया है, पाप से हमको मिलाया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है। फिर से दोबारा यीशु हमको लेने आएगा, फिर से दोबारा यीशु हमको लेने आएगा, अपनी कलीसिया को साथ लेके जाएगा, अपनी कलीसिया को साथ लेके जाएगा। स्वर्ग में हमको ले जाएगा, स्वर्ग में हमको ले जाएगा, अपने वो साथ बिठाएगा, अपने वो साथ बिठाएगा, यहाँ सब कुछ दिखाएगा, यहाँ सब कुछ दिखाएगा। मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर
मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु 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 आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु 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 आया है, मेरा रहबर आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है, मेरा यीशु आया है। अपने नाम को धन्यवाद करते हुए तारीफ के साथ आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा
से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, समझ लो, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हाँ तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। इनके काम याद करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम याद करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हाँ तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हाँ तेरी रूह से खुदावन खुदा। यस परमेश्वर, ये संभव है तेरी आत्मा से परमेश्वर। हर वो दरवाजा जो बंद नजर आता है वो खुल जाए, हर वो पहाड़ जो ऊंचा दिखाई देता है वो समतल हो जाए, हर सहरा में प्रभु जी एक मैदान हो जाए, क्योंकि तेरी आत्मा से ये पॉसिबल है, हो सकता है। तेरा वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा से, खुदा की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। आज मैं प्रियजनों के लिए दुआ करता हूँ, इनके ऊपर तेरी दया तेरी करुणा हो जाए, तेरा बल के साथ आत्मा प्रभु जुम्बिश करे और हर मुश्किल आसान हो जाए, हर ऊंचा नीचा टीला समतल हो जाए, हर पहाड़ दिखने वाला काम आसान हो जाए। बस यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। और जो मिशनरी थे, जो पास्टर्स थे, लाइक उनकी सेवा के साथ जुड़े हुए अलग अलग राज्यों में क्षेत्रों में सेवा करते, उनकी मिसेस के लिए कपड़े लेना, साड़ियां लेना, सूट लेना, पास्टर्स के लिए गिफ्ट लेना, कभी अपने बच्चों के लिए नहीं लेना। तो उनके बच्चे गवाही जब दे रहे थे तो कह रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हमें जलन होती थी, हमारे माँ बाप हमारे लिए शॉपिंग नहीं करते परंतु किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए करते। दूसरों का ख्याल रखना, प्रार्थना करनी, उनकी नीड्स को पूरा करना, आवश्यकता को पूरा। यकीन मानो जिस दिन उनकी डेथ हुई इतने लोग इकट्ठे थे वहां पे, इतने कुछ लोग उन्हें मिलने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, बहुत ज्यादा लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो प्यार को बोया था और प्यार को बाद में काटा। हालेलुया। तो उनके रास्ते में उन्होंने एक ही बात बोली, मुझे उनके जाने का कोई भी दुख नहीं है, बल्कि खुशी है इस बात की कि वो मुझसे पहले चली गई है। और हम जो इस दुनिया में सफरिंग झेल रहे हैं, मुश्किलें झेल रहे हैं, उनका इस मुश्किलों से सामना होना खत्म हो गया, वो सही जगह में चली गई। मेरा सवाल है आज आप सबसे, जिस दिन हम छोड़ के जाएंगे इस दुनिया को, हमें कितने को लोग देखने के लिए आएंगे वहां अंतिम यात्रा में? जिस दिन हम संसार को अलविदा कहेंगे, कितने को लोग होंगे जो हमारे प्रति आके गवाही देंगे ये बंदे ने कितने अच्छे काम किए? ये बात, ये सवाल अपने ध्यान में जरूर रखना। क्योंकि दोस्तों जब हम दुनिया से जाते हैं ना, तो हम दो ही कामों के लिए याद किए जाते हैं, या तो अच्छे कामों के लिए या बुरे कामों के लिए। लोग कहेंगे ये तो बहुत बुरा था, मर गया, अच्छा हुआ।
या तो ये याद करेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसने बहुत भलाई की, अच्छे काम किए, दान पुण्य किए, प्रभु में था, आत्माएं बचाई। और न केवल हमारा यहाँ पे हमें याद करेंगे, बल्कि बाइबल कहती है जब हम स्वर्ग में एंट्री करेंगे, स्वर्गदूत हमारा स्वागत करेंगे, तू भले काम करके आया है। हालेलुया, हालेलुया। सो इतनी को गवाही थी उनके जीवन से। चलिए वचन की ओर बढ़ेंगे और हम लगातार एक विषय पे बात करते चले आ रहे हैं। किसी को मालूम, किसी को पता? पिछले कुछ संडे से कुछ जो मैसेजेस थे वो एक ही टॉपिक पे थे लगभग। क्या था वो, किसी को याद है? पवित्र आत्मा की सामर्थ और गवाह और हालेलुया। ध्यान देके सुने, आप वचन को ध्यान से सुने, है ना? वचन को ध्यान से सुनेंगे आपको याद रहेगा, तभी वचन अंदर कार्य करेगा। ये सारे विषयों पे बात कर रहे हैं जो आपने बोला, लेकिन एक खास विषय है जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, बार बार बोलता चला रहा हूं कि वचन सुनने से नहीं, वचन मानने से हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। वचन को मानने वाले, वचन को जो मानते हैं वो धन्य हैं, बाइबल में भी लिखा है। और वचन को बिना माने हम जितना भी सुन ले, मैंने आपको कहा था पिछले संडे में, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने प्रचारकों को सुना, कितने लोगों को सुना, लेकिन डिपेंड करता है कि हम मानते कितना है वचन। हालेलुया। सो आज भी हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आप निकालें यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका 27वां वचन, कोई भी जन कर ले। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बस। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, जिनको एक चरवाहे की तरह बाइबल में बताया गया कि वो हमारा चरवाहा है। भजन संहिता 23 कहता है वो हमारा अच्छा चरवाहा है ना? फिर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने भी आकर अपनी भेड़ों को जब अपनी वाणी सुनाई, वचन सुनाया, तो बाइबल यहाँ पे कहती मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। इसका मतलब जो यीशु के पीछे नहीं चलते, सुनकर भी वो उसकी भेड़ें नहीं। वो अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए आया है इस दुनिया की भीड़ में से, क्योंकि हम भेड़ और बकरियां इकट्ठी रहते हैं, हम सब बकरियों के बीच में रहते हैं, एक झुंड है, हम सब मिक्स है, मिले हुए लोग हैं। पर जब यीशु का शब्द जाता है, जब यीशु की वाणी जाती है, जब यीशु पुकारता है लोगों को, तो जो भेड़ें हैं वो उसका शब्द सुनती हैं और उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, और जो उसके पीछे नहीं होते वो जो है अभी भी बकरियों के झुंड में है, वो परमेश्वर की भेड़ें नहीं है। हालेलुया। शुरू से लेकर परमेश्वर ने इंसान को जो है बुलाया है, चाहे आप पुराना नियम देख लो, आदम से देख लो। आदम ने जब पाप किया, आदम ने जब जो है हवा और आदम ने मिलकर गुनाह किया, तो परमेश्वर वहां पे बुलाने आया, परमेश्वर खोजने आया, परमेश्वर ढूंढने आया, और परमेश्वर ने आके बोला आदम 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 तू कहां है। हालेलुया। उस दिन से परमेश्वर पुकार रहा है अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, जिस दिन से इंसान पाप करके परमेश्वर से दूर होता चला गया, खो गया है। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने भविष्यवक्ता भेजे, उसने नबी भेजे, उसने लोगों को बहुत सारी बात बुलाया, और जब लोगों ने मानना नहीं चाहा, सुनना नहीं चाहा, तो परमेश्वर खुद इंसान बन के आया, जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया। और उस यीशु मसीह ने भी आके इस पृथ्वी में क्या बोला, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। तुम क्यों बोझ में दबे हो, क्यों पाप में पड़े, देखो मैं तुम्हें जो है अनंत काल का जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने भी आके पुकारा, यीशु मसीह ने बार बार कहा। एक चरवाहा जैसे अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, और बाइबल बोलती जब उसे मिल जाती है वो भेड़ जो खोई हुई है, वो उसे कंधे पे उठा लेता है। हालेलुया। उसे कंधे पे उठाकर
बाकी भेड़ों के बीच में पहुंचा देता है, वो अपने झुंड की रखवाली करता है। उस झुंड में बुलाने के लिए, उस झुंड में ले जाने के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। इसलिए लिखा है यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो परमेश्वर की वाणी सुन के, आवाज सुन के, शब्द सुन के परमेश्वर के पीछे होता है, परमेश्वर के पीछे आता है, वही भेड़ कहलाता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर वचन हम सुनते तो हैं, जानते तो हैं, पढ़ते तो हैं, पर उस पर चलते नहीं हैं, तो याद रखना परमेश्वर की भेड़ों में से नहीं है। हम परमेश्वर की भेड़ें नहीं है। परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर का शब्द सुनेगी, पहचानेगी और तुरंत वैसा करेगी जैसा उसका चरवाहा बोलता है। हालेलुया। मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जानता हूं, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं उन्हें, वो मेरी भेड़ें हैं। आज हम यहां पे जितने लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता शायद आप में से कितने सच में परमेश्वर की भेड़ें हैं, उसको, उसके पीछे चलने वाले, उसका शब्द सुनने वाले, बट वो आपको जानता है। वो जानता है आप में से कितनी भेड़ें हैं और कितने आप में से ऐसे वचन सुन के जाएंगे, बट जाके करेंगे वही जो पहले करते, मानेंगे नहीं, उसको मालूम है परमेश्वर। सो परमेश्वर इन दिनों में भेड़ों को इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर इन दिनों में जो है अपने झुंड में भेड़ों को ले जाना चाहता है। वो एक चरवाहे की तरह काम कर रहा है। एक चरवाहा अपनी भेड़ से प्यार करता है, अपनी भेड़ की रखवाली करता है, हरी हरी चराई में ले जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है और उसे भेड़िए से कोई नुकसान ना पहुंचे, हमेशा अपने झुंड की क्या करता है, वो रखवाली करता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह हमारा कौन है? सच्चा चरवाहा, और हम उसकी भेड़ हैं। इन दिनों परमेश्वर जो है, अंतिम दिनों में याद रखना, हम वचन की तरफ ध्यान दें, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। इन दिनों परमेश्वर हर कुल से, हर भाषा से, हर जाति से, हर राज्य से, हर देश से, हर एक प्रजा से, हर एक नागरिक, हर एक नगर से, हर एक देश विदेश से, शहर से, राज्य से परमेश्वर अपनी भेड़ों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, बुला रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आगमन जो है वो नजदीक है। इससे पहले कि हम बिना उसको जाने, बिना उसका शब्द सुने नाश हो जाए, वो अपना शब्द भेज के हमें चंगा करता है, वचन भेज के चंगा करता है। हालेलुया। याद रखना, जब बात हम पुराने नियम की करते हैं, जब पुराने नियम में आते हैं, तो परमेश्वर वहां पे बार बार चेतावनी दे रहा है, बार बार बोल रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें सजाऊंगा, मैं तुम्हें जो है तैयार करूंगा, मैं तुम्हें जो है तुम्हारा परमेश्वर होने के नाते अपनी प्रजा को जो है मैं पवित्र करूंगा और अपनी प्रजा को जो है मैं अपने घर में ले जाने के लिए, अनंत काल के जीवन में ले जाने के लिए तैयार करूंगा, कर रहा था। पुराने नियम में भी उसके हम कामों को देखते हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ, पुराने नियम में आएंगे, आमोस नबी की पुस्तक, पेज नंबर 1070, 1070 पेज नंबर, आमोस नबी की पुस्तक निकालें, पुराना नियम। मिला? 7 अध्याय 7 और 8 वचन, कोई भी जन पढ़े। उसने मुझे हाँ। यह भी दिखाया, सुने, उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर हाँ। बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है, हाँ। और उसके हाथ में साहुल है। हाँ। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। हाँ। मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। बस, हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर कहता है उसने मुझसे कहा। कौन कह रहा है? आमोस नबी, भविष्यवक्ता पुराने नियम का। क्या कह रहा है? कह रहा है उसने मुझसे कहा, यदि परमेश्वर ने, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। आप लोगों को साहुल मालूम है? साहुल मालूम? साहुल क्या था? साहुल
दीवार सीधी करते हैं, उसके बाद नापते हैं। हाँ, वो लट्टू, जब राजमिस्त्री दीवार बनाता है तो एक लट्टू उसके हाथ में रहता है, जो हमेशा ईंट रखने के समय वो उसको लगाकर देखता है कि दीवार सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है। उसको बोलते हैं साहुल। ठीक है, बाइबल कहती है कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? साहुल है। हालेलुया। आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो प्लीज, बच्चों को फ्री छोड़ दे, वो अपने आप खेल लेंगे। आप वचन सुनिए। साहुल लेकर प्रभु कहां खड़ा? दीवार के ऊपर। दैट मींस उसने दीवार बना दी है और साहुल उसके हाथ में अभी भी है। परमेश्वर साहुल लगाकर लोगों के जीवन को क्या कर रहा है? सीधा कर रहा है। जो टेढ़ा था, जो भटका हुआ था, जो खोया हुआ था, जो भटक गया था प्रभु से, प्रभु एक दीवार में हम सबको लेके आना चाहता है और साहुल लगा के एक ऐसी प्रजा बनाना चाहता है जो उसकी प्रजा हो। हालेलुया। जो उसकी प्रजा कहलाए, जो उसके घर में रहने पाए, एक ऐसी जाति तैयार कर रहा प्रभु। पुराने नियम से देखने में आता है कि आमोस नबी को परमेश्वर ने दिखाया कि वो एक दीवार पर खड़ा है, साहुल लगा रहा है और साहुल लगी हुई दीवार पे खड़ा है और साहुल उसके हाथों में है। 8 वचन कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। अपनी प्रजा के बीच में, जो मेरे लोग हैं उनके बीच में क्या करूंगा? साहुल लगाऊंगा। और साहुल जो है दीवार को सीधा रखने का काम करता है। उससे पता चल जाता है कौन सी ईंट टेढ़ी है, कहां से दीवार टेढ़ी हो रही, कहां पे रद्दा जो है सही नहीं आया। तो साहुल हमें इस बात की जो है बात बताता है कि हम कहां से टेढ़े हैं। आज परमेश्वर जब साहुल लगाने की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कहता है, तुम भटके हो, तुम खोए हो, तुम इधर उधर हो, तुम्हारे जीवन में पाप है, बुराई है, तुम मेरी बात सुन के तौबा नहीं करते, मेरा वचन सुन के थरथराते नहीं हो, मेरा वचन सुन के रिपेंट नहीं करते, तौबा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में साहुल लगाऊंगा, साहुल लगाने का काम करूंगा। और जो मेरे साहुल में फिट नहीं बैठेगा, जो मेरे साहुल में सही नहीं आएगा, मैं उसको बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो साहुल में ऊंचा नीचा दिखेगा उसको परमेश्वर कहता है मैं बेकार निकाल दूंगा, उसको मैं निकाल दूंगा वेस्ट में। पर जो मेरे साहुल लगी हुई दीवार में सीधा चलेगा, मैं उसको उस दीवार में चुनता चला जाऊंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में साहुल लगाना चाहता है परमेश्वर, याद रखना। क्या करना चाहता है? साहुल लगाना चाहता है। साहुल लगाने का मतलब वो हमें बिल्कुल करेक्ट करना चाहता है, सही करना चाहता है, हमारे सुनने वाले कान खोलना चाहता है। बाइबल में बार बार लिखा है, जिसके कान हो वो सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है बार बार, जिसके कान हो। आप कहोगे कान तो हम सबके हैं, आपके कान हैं, बट आपके सुनने वाले कान नहीं। जो वचन सुन के जाकर हम यहीं छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, और जो सदियों से कर रहे वही करते चले जाते, दैट मींस हमारे पास सुनने वाले कान अभी है ही नहीं। हमारे पास सुनने वाले कान नहीं है। परमेश्वर हमारे कानों को खोलना चाहता है इन दिनों। परमेश्वर अपनी आवाज को देना चाहता है इन दिनों, और चाहता है कि उसकी आवाज सुन के हम तौबा करें, मन फिराएं, बुराई छोड़ें, पाप छोड़ें और परमेश्वर के साहुल के अधीन आके हम उस दीवार के हिस्सेदार बन जाएं, जिस दीवार को परमेश्वर तैयार कर रहा है, जिस दीवार को परमेश्वर तैयार कर रहा है। आपको मालूम, जब पुराने नियम में जब साहुल लगाया, पुराने नियम में जब अभिषेक किया जाता था किसी का, पुराने नियम में जब अभिषेक किया जाता था इस्राएलियों का, तो क्या करते थे? उसके कान पे पहले तेल लगाया जाता था, कान पे तेल लगाया जाता था, अभिषेक ऑयल। फिर उसके बाद ब्लड लगाया जाता था, भेड़ बकरी का बहा हुआ ब्लड, खून लगाया जाता था, और फिर उसका अभिषेक किया जाता था। मतलब तेरे आज से जो कान है वो आत्मिक रीति से खुल गए हैं, तू परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, तू परमेश्वर का जन है और परमेश्वर तुझसे बात करेगा। क्या करेगा? बात करेगा। और जब नए नियम में हम आते हैं तो हमारा ऐसा कोई अभिषेक नहीं होता।
हमारा एक ही अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजा गया है, दिया गया है, वो हमारे अंदर रहता है। वो हमें धीमी आवाज में कहता है ये परमेश्वर की आवाज है, तू इसे सुन, ये परमेश्वर की आवाज है, तू इसे सुन। और जब हम सुनते नहीं हैं, चित्त नहीं लगाते, और जब हम उसको जो है उसकी बात सुनी हुई को उस पर चलते नहीं है, दैट मींस हमारा अभी तक अभिषेक नहीं हुआ है। हमारे कान अभी संसारिक हैं, हमारे कान आज तक संसार की वाणी सुन रहे हैं, हमारे कान इधर उधर की बात सुन रहे हैं, चुगली, निंदा, झूठ, फ्रॉड सब हम सुनते हैं, बट परमेश्वर की आवाज जो धीमी मीठी आवाज आती है, हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साहुल लगाना चाहता है, उसके हाथ में साहुल है, उसके हाथ में वो एक गोला है जो आपको एक सेम जगह में लेके आना चाहता है जहां परमेश्वर रखना चाहता है। उस दीवार के बीच में आपको फिट करना चाहता है जहां पर आपकी जगह है। बट अगर हमने उस साहुल के अधीन रह के अपना जीवन नहीं जिया तो परमेश्वर हमें वहां से निकाल देगा, उसके घर में जगह नहीं है। हालेलुया। जानते हो उस साहुल लगाई हुई दीवार परमेश्वर क्यों चुन रहे हैं? दीवार, और दीवार भी छोटी नहीं है, दीवार बहुत ऊंची, बड़ी दीवार है। ऐसी दीवार जैसे बहुत ऊंची, मतलब जरूरत से भी ऊंची, जहां पर इंसान जो है चढ़ ना पाए, है ना? आपने जेलों की दीवार देखी है? जो जेल की दीवार होती है जहां पर कैदी रहते हैं, वो बहुत ऊंची होती है ताकि कोई अगर चढ़ना भी चाहे, कूद के बाहर जाना चाहे तो जा ना सके। फिर उस पर तार लगाई होती है, ऐसे कटीली तार, कि कभी कोई कोशिश ना करे चढ़ने की। परमेश्वर एक बाउंड्री बनाना चाहता है अपने प्रजा के चारों तरफ, एक ऐसी दीवार परमेश्वर बनाना चाहता है जहां से शैतान एंटर ना करे, जहां से पाप एंटर ना करे, जहां से दुष्ट आत्मा एंटर ना करे हमारे जीवन में। परमेश्वर एक ऐसी चारों तरफ दीवार अपनी प्रजा के चारों ओर बनाना चाहता है, या ये कह लो कि उस बनी हुई दीवार में आपको लेके आना चाहता है ताकि आपके ऊपर पाप प्रभुता ना करे, दुष्ट आत्मा ना सताए, बीमारियां ना आए, आप संसारिक बातों में ना खो जाओ, आप अंधकार में पड़ के नाश ना हो जाओ। परमेश्वर अपने उस चारों ओर जो उसने अपनी प्रजा की दीवार की है, उस दीवार में मुझे और आपको लेके आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने पुराने नियम में कई बार पढ़ा, कई जगह पढ़ा, जब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग चलते थे, जब परमेश्वर के प्रोफेट, भविष्यवक्ता, आत्मा से अभिषिक्त लोग चलते थे, एक स्वर्गदूतों की एक जो दीवार थी, एक अग्निमय दीवार जो थी, उनके चारों तरफ होकर चलती थी। क्यों? ताकि वो जो है जहां जहां वो जाए वहां पर जो है अंधकार के काम खत्म हो, बीमारियां, लोग खत्म हो, दुष्टात्मा भागे और अंधकार दूर हो, और परमेश्वर की अग्नि में जो ज्वाला है परमेश्वर के लोगों के ऊपर है ताकि उन्हें अंधकार छू ना सके। हालेलुया। हम दीवार में अगर आ जाएं, चारों तरफ दीवार अगर हमारे आ जाए, हम अगर दीवार के अंदर फिट हो जाएं, दैट मींस अब अंधकार की ताकत जो है, अंधकार की सत्ता साया जो है वो हम पर प्रबल ना होगी। अब शैतान का कोई भी हमला, अटैक जो है हमारे ऊपर नहीं हो पाएगा। लेकिन चारों तरफ से दीवार में तो हम आ गए, लेकिन अभी एक चीज हमारे ऊपर खुली है, वो आसमान खुला है। वो आसमान से जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आज भी हमारे ऊपर प्रहार करती है, क्योंकि ऊपर जो रूफ है, छत है जो खुला है, दीवार तो है चारों तरफ लेकिन छत जो है वो खुला है। हमें, मुझे और आपको परमेश्वर एक ऐसी जगह में रखना चाहता है, न केवल चारों तरफ दीवार हो, परंतु ऊपर का जो छत है वो भी ढका हुआ होना चाहिए, वो भी कवर होना चाहिए, ताकि शैतानी जो शक्तियां, जो अंधकार की, बाइबल कहती कि हमारी लड़ाई उन दुष्ट आत्माओं से है जो आकाश में है, जो कहां है, जो ऊपर है, ऊपर से आती है, वो हम पर हमला करती है, बीमारी लेके आती है, गरीबी लेके आती है, व्यभिचार लेके आती है, नशा लेके आती है, चोरी करने का मन हमारा करने लगता है, बुराई करने को हमारा मन करता है, हम चुगली सुनते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम जुबान से सत्य नहीं बोलते, वो वचन को हम फॉलो नहीं करते, उन वचनों पे हम चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं ऊपर से आके हमारे घर को कहीं ना कहीं से उजाड़ती है। क्या करना पड़ेगा? हमें न केवल साहुल लगी हुई
दीवार के बीच में आना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर से हमें यह प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मेरे ऊपर हाथ बढ़ा, मेरे परिवार के ऊपर हाथ बढ़ा, ताकि मेरा घर जो है वो ऊपर से सुरक्षित रहे। अंधकार की आने वाली ताकतें, दुष्ट आत्मा, बीमारियां, रोग, झगड़े, क्लेश की जो आत्मा है वो हमारे घर को जो है सेफ रखे, संभाल के रखे। चारों तरफ से मैंने अपने आप को वचन से तो घेर लिया है, लेकिन मुझे ऊपर से जो है परमेश्वर के हाथ की सुरक्षा चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रही? ऊपर से अटैक करती है और हम कहते नहीं हमारे बच्चे तो हैं ही ऐसे। वो बच्चे ऐसे नहीं है, वो अच्छे हैं, उनके ऊपर से अटैक हो रहा है, ऊपर से आपको मालूम नहीं है। लोग बोलते हैं हमारी बीवी बहुत झगड़ा करती है। बीवी तुम्हारी अच्छी है, बट बीवी के ऊपर किसी चीज का हमला हो रहा है, वो इसलिए घर में झगड़ा उत्पन्न कर रही है ताकि परमेश्वर की जो सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर है उसका खात्मा हो जाए। बाइबल कहती है जैसे ही वचन टूटता है, जैसे दीवार कहीं ना कहीं से टूटती है, शैतान को हमला करने का अवसर मिलता है, वो हमारे घर में आता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, दीवारें कैसी है हमारी आत्मिक जीवन की? क्या आप और मैं उस परमेश्वर के साहुल लगी हुई दीवार के अंदर हैं, या सच में हम कहते हैं हमसे कोई ना बोले कि हम कहां से गलत हैं, हमें कुछ मत कहो, हम कहां से बोले, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्यों? संसार समाज में हमारा मन लगा हुआ है। 40 साल ना हो गए हमें इस संसार में, मसीह यीशु में तो हम अभी आए हैं। 50 साल ना हो गए हमारे जीवन को बीते हुए, हम तो यही करते चले हैं, तुम करके छोड़ दो। हाँ, हमें तो अंधकार के काम करने में बहुत मजा आता है, हमारा पड़ोसी भी करता है, हम भी करते हैं, हमारे ऑफिस के लोग भी करते हैं, हमें भी करते हैं। तो क्यों? हमारा जन्म उनमें हुआ है, बट हमारा मरण उसमें नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हम गरीब पैदा जरूर हुए हो सकते हैं, बट गरीबी में मरेंगे नहीं, याद रखना। हम पाप में पैदा जरूर हुए हो सकते हैं, बट पाप में मरेंगे नहीं, याद रखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना साहुल जो है हाथ में रखा है, और वो आज भी कहता है मेरे साहुल लगी हुई दीवार में आ जाओ, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, सही कर दूंगा मैं तुम्हें। मेरा वचन को मानना सीखो, मेरे वचन को मत तोड़ो, मेरे वचन को फॉलो करो, उसके अनुसार चलो, तो तुम एक ऐसी छत के अधीन आ जाओगे जहां पर बाउंड्रियां भी हैं, दीवारें भी हैं, और ऊपर से परमेश्वर कहता है मैं अपना हाथ तुम पर रखूंगा, दुष्ट आत्मा बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगी तुम्हारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को तोड़ते हैं कहीं ना कहीं से, इसलिए हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं। हम वचन के साथ समझौता करते हैं कहीं ना कहीं से, चल कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखा जाएगा, तभी जाके शैतान को अवसर मिलता है। अदरवाइज बाइबल कहती है उसकी क्या हिम्मत तुम्हें छू जाएगा। अय्यूब को छूने के लिए परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ी थी शैतान को। परमेश्वर कहता कहां से आया तू घूम के? मैं पृथ्वी से घूम घाम के डोल डाल के आया। क्या देखा तूने? तूने मेरे दास को देखा वहां पे? हाँ मैंने तेरे दास को देखा। तो तू उसे छू नहीं पाया? नहीं, जब तक तू ना कहे मैं कैसे छू लूंगा उसे। तो परमेश्वर कहता जा उसे छू ले, तुझे इजाजत है, मुझे मालूम है मेरा दास कभी पाप नहीं करेगा, मेरा दास कभी मेरी मुंह पे बुराई नहीं करेगा। उसकी प्रॉपर्टी लूटने दी, सब कुछ उसका एक ही दिन में खत्म हो गया। फिर दोबारा से परमेश्वर के पास स्वर्ग में घूमता टहलता हुआ गया। परमेश्वर कहता कहां से आया? मैं पृथ्वी से डोलता डालता आया हूं। क्या देखा तूने? मेरे दास को देखा? हाँ मैंने देखा अय्यूब को, वो तेरा बहुत मेहमान था, बहुत आराधना प्रार्थना करता है, हर बार सैक्रिफाइस करता है, बलिदान चढ़ाता है अपने बच्चों के लिए। कहीं मेरे बच्चों ने गलती से पाप ना कर दिया हो, वो कभी पाप नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कभी पाप नहीं करेगा। शैतान कहता नहीं करेगा। कब करेगा? तो उसके शरीर को छूने दे, तब करेगा। जा तुझे इजाजत है, छू ले उसके शरीर को। सर से लेके पांव तक एक ही दिन में फोड़े, फुंसियां, पाक बहने लगी, ठीकरा लेके खुरचने लगा अपने जख्मों को। पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे तो पहले ही मर गए थे, प्रॉपर्टी तो पहले ही खत्म हो गई थी। तब भी अय्यूब ने क्या बोला? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खाली आया था, खाली जाऊंगा। उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम धन्यवाद के योग्य हो। मैं अभी भी पाप नहीं करूंगा। उसने तब भी पाप नहीं किया। हालेलुया। हार गया शैतान, घुटने टिक गए उसके, समझ में आ गया कि परमेश्वर के लोग हैं। आखिरकार परमेश्वर ने अय्यूब का खोया हुआ सब 2 गुना वापस उसको कर दिया। बाइबल कहती है उसको फिर से धन दौलत दे दे, और उसको बेटे बेटियां वापस कर दिए। और ऐसे बेटे बेटियां दुनिया में कोई उनके सुंदर नहीं था, उनके जैसा कोई सुंदर नहीं था। शैतान नहीं छू सकता हमें, हम इजाजत देते हैं। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है, हम पाप करके बीमारी को बुलाते हैं। दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकती, हम गलत काम करते हैं और दुष्ट आत्मा उनके साथ वापस आती है। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने ऐसा बोला, ये वो दिन है, ये वो दिन है
2024-25 जब बहुत सारी दुष्ट आत्माएं प्रवेश करेंगी धरती के, आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, वहां आपको पता चलेगा। बहुत सारी भयानक दुष्ट आत्मा जो अपने साथ क्या लेके आएंगी? बीमारियां। तो सोचो, अगर हम तैयार नहीं है, हम उस दीवार में नहीं है जिसपे साहुल लगा है, तो वो दुष्ट आत्मा आराम से अटैक करेंगे हमारे ऊपर। हम कहेंगे नहीं, ये तो बीमारी वायरल थी, पूरे संसार को मार गई, मैं भी मर गया, तो कौन सी बड़ी बात। नहीं, तुम नहीं मरोगे अगर तुम उस दीवार में हो। वो दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करेंगी जो खुदा को नहीं जानते, जो वचन नहीं तोड़ते, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसको धन्यवाद करते हैं, जो पवित्रताई में रहते हैं। वो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर असर नहीं करेंगे। किनके ऊपर करेंगे? जो वचन तोड़ते हैं। सुना तो हमने बहुत, पर हमने माना नहीं। हम सुनते तो कब से आ रहे हैं, झूठ ना बोलो, बुराई ना करो, पाप ना करो, अंधकार में ना रहो। हाँ, तुम्हारे काम जो जैसे दिखावटी के सबके सामने, वैसे ही वहां भी हो जहां तुम्हें कोई नहीं देखता, ऐसे काम करो। हम सब सुनते चले आ रहे हैं, बट मानते कहां हैं? हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारे ऊपर हथौड़ा नहीं पड़ेगा, है ना। हम कई बार हथौड़े का वेट कर रहे हैं, हथौड़ा पड़ने तो तभी सीधा होगा, अब तब तक नहीं मैं सीधा होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? पाप अपने चरम सीमा पे है इस समय, चरम सीमा पे, हाईएस्ट लेवल पे। बहुत आसान है पाप में गिरना। जस्ट एक सेकंड सोचो, पाप में गिर जाओ, जस्ट एक सेकंड। पर उससे तौबा करके मन फिरा के पवित्र बनने में टाइम लगता है। हाँ, हमें हमारा कैरेक्टर बनाने में सालों लगते हैं, पर शैतान जस्ट एक बीटी आवाज देता है हमारे कान में कि कुछ नहीं होता, एक बार कर दे। हम एक ही सेकंड में अगर उसकी मान ले तो हमारा सालों का कैरेक्टर एकदम ध्वस्त, खत्म। आज बहुत आसान है पाप करना, हमारे हाथों में, हमारे मोबाइल में। हाँ, कितने लोग इंटरनेट का यूज करते हैं? हम सब करते हैं, ऑलमोस्ट हम सब करते हैं। क्यों? फ्री में है, रिचार्ज तो बस एक ही बार कराना है। कॉलिंग, उसमें कॉलिंग भी मिलती है और उसमें बहुत सारी चीजें भी देखने को मिलती है। मोबाइल चलाना बुरा नहीं है, इंटरनेट चलाना बुरा नहीं है, बट इंटरनेट पे क्या देख रहे हो वो मायने करता है, वो मायने रखता है। आज संसार, दुनिया, हम केवल यूथ की बात ना करें, दुनिया मैं कह रहा हूं इस पाप में खोई हुई है। बड़ा आसान है पाप करना, बहुत इजी है बुराई करना, पर जब उससे तौबा करके मन फिरा करके वापस आना पड़े तो समय लगता है, सैक्रिफाइस देना पड़ता है। उसपे जो है हमें तौबा करनी पड़ती है, रिपेंट करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, अपने आप को दोबारा उस साहुल लगी हुई दीवार में आना पड़ता है। हम खिसक जाते हैं, हम टेढ़े हो जाते हैं, हम इधर उधर चले जाते हैं, बट परमेश्वर अभी भी साहुल लेके खड़ा है। वो कहता है आओ इस साहुल के नीचे आओ, मैं तुझे सीधा करूंगा। इस साहुल के नीचे आओ, मैं तुझे सीधा करूंगा। कितना समय देते हैं प्रभु? हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं, कितना समय देते हैं प्रभु? क्या अच्छा सीधे कैसे होंगे? कैसे साहुल लगी दीवार के नीचे आएंगे? सिर्फ संडे चर्च आने से? हमने बपतिस्मा लिया था इस सन में उससे? नहीं, बपतिस्मा आपने लिया, अच्छा किया, चर्च आप आते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर आपको साहुल लगी हुई दीवार के नीचे आना है तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करना पड़ेगा, घुटने टेक के प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मोस्ट ऑफ हम में से करते नहीं है। पता क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर मैं पूछना चाहूँ तो टाइम किसके लिए है? क्या करते हो आप कहोगे वो जॉब करता हूँ ना, महीने में एक बार एक अच्छा सा मैसेज आता है, बस टाइम उसी के लिए, जस्ट क्लिक होता है मैसेज और हम खुश हो जाते हैं, एक महीने की मेरी मेहनत का फल आ गया, अगला महीना मैं इसके सहारे गुजारूं। बस हमारी मेहनत यही है। बाइबल कहती तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, किस काम में आएगी? तेरी नौकरी, तेरा बिजनेस, तेरा धंधा, तेरा व्यापार, तेरा वो हर गुजारा हुआ टाइम। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा मत सोचना, नौकरी करूं, मैं भी करूं। 24 घंटे में से आप कितने परसेंट प्रभु को देते हो ताकि वो आपको साहुल लगी दीवार के नीचे ले आए? हाँ, कितने परसेंट? 1%, 2%, 3%? वो तो 10% मांगता है, उसका वचन तो कहता है 10% हर एक चीज का लेके आओ, धन का भी, मन का भी, तन का भी, समय का भी, हर एक चीज का 10%। 24 घंटे में 10% टाइम अगर प्रभु के लिए निकाले तो दैट मींस 2 घंटे 40 मिनट। मैं नहीं पूछूंगा आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके जीवन से मुझे पता चल जाएगा आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं।
अगर आप प्रार्थना करते हैं, घुटना टेकते हैं, वचन पढ़ते और मानते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं, पढ़ते और मानते हैं, तभी जाके साहुल लगी हुई दीवार के नीचे आप आओगे। अदरवाइज इधर उधर पड़े रहोगे। जैसा वो राजमिस्त्री जब ईंट लगाता है, उसको जो ऊपर खाबर ईंट मिलती है ना मसाला लगी हुई, फेंक देता है, तो उसको लेबर वाले कहते इसे साइड में करते, ये नहीं लगेगी। क्यों? इससे दीवार टेढ़ी होगी, फेंक दे। आज जो मसाला लगा है ना हमारे ऊपर, वो पाप का मसाला है, गुनाह का। और गुनाह के मसाले वाली लगी हुई ईंट को प्रभु कभी अपनी दीवार में नहीं लगाएगा, साइड में कर देगा, इसको रख दे, बाद में चलाने के काम आएगा। बट जो ईंट सीधी है, जो ईंट अपने आप को तैयार करती है, जो साहुल लगी हुई दीवार के नीचे आएगा, अपने आप को तैयार करके, पाप छोड़ के, बुराई छोड़ के, प्रभु उसको लगाएगा, चारों तरफ से हमें सेफ्टी देगा, ऊपर से स्वर्ग से हमारे ऊपर हाथ बढ़ाएगा, और कोई पाप, बुराई, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि वो साहुल लेके खड़ा है, और वो हमें अपने लहू से, अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से भरना चाहता है। और वो जैसे पुराने नियम के लोगों का अभिषेक किया जाता था, हम नए नियम के लोगों का भी वो अभिषेक करके हमें उस दीवार में चुनना चाहता है, हमें वहां पे लेके आना चाहता है जहां फिर हम पर पाप की प्रभुता ना हो, परंतु हम एक अच्छे विश्वास योग्य दास की तरह प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना का जीवन रखें, विश्वास का जीवन रखें, खुदा में बने रहें, और फलों को लेके आए, बहुत से फलों को लेके आए। तभी मेरा पिता कहता है, ये मेरी प्रजा है जिनको मैंने तैयार किया है, ये मेरे लोग हैं जिनको मैंने अलग किया है, इन पर दंड की आज्ञा न होगी। वो दुष्ट आत्मा को बोलेगा इन्हें छूना मत, वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, इन पे अपने जो स्वर्ग की मोहर लगा दो, ये मेरे हैं, इनको कोई मत छूना। परमेश्वर हमारी सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तुम मेरे हो, तुम्हें मैंने नाम लेके बुलाया है। बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाया तो उसने हम सबको है, पर चुने हुए वो होते हैं जो फिर परमेश्वर को रिस्पॉन्ड देते हैं, वापस कहते हैं यस प्रभु, तूने धन्यवाद तेरा, तूने मुझे चुना है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं वचन को मानूंगा, मैं वचन को मानूंगी। उनको प्रभु कहता है ये मेरी चुनी हुई प्रजा है, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। और इस्राएल में जब दास बनाए जाते थे, दास, आपको मालूम इस्राएली लोगों में पुराने नियम में दास बनते थे। जैसे मतलब कोई गरीब है जिसके पास इनफ खाने को नहीं है, अपनी खेती नहीं है या कुछ और नहीं है, वो बड़े लोगों के घर में जाके दास बनना पसंद करते थे कि मैं तेरा दास रहूंगा, तू मुझे मेरा खर्चा देना या अपने घर में रख के मेरे खाने पीने का तू इंतजाम करना। दास होते थे। सो बाइबल में लिखा था कि जो दास बनना चाहता था उसका एक नियम था, एक तरीका था। वो क्या करते थे, उसके कान में, उसका जो कान होता था व्यक्ति का, वो कान को जो था दरवाजे की चौखट में ठोक दिया करते थे, सुराख कर देते थे। कान को ऐसे रखा चौखट में, इसमें छेद कर दिया, और फिर इसमें एक बाली डाल दी या इसमें कुछ डाल दिया, तो उस बंदे की पहचान होती थी ये इस्राएलियों का दास है, गुलाम है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे कानों को अपने वचन से भरना चाहता है, उसकी आवाज सुनने के लिए कानों को तैयार करना चाहता है, ताकि जिससे क्या पहचान हो, ये परमेश्वर के लोग हैं जो छुड़ाए हुए हैं हमारे संसार में, ये एक पहचान बनाना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं अपने कानों को जो है परमेश्वर को सौंप दो। जैसे पुराने नियम के लोग अपने कान को दे देते थे कि इसको ठोक कर बाली पहना दो, इसमें छेद करके बाली पहना दो, और मुझे दूर से कोई देखेगा तो जान लेगा मैं इस्राएलियों का गुलाम हूं, मैं उनका दास हूं। वैसे हमारे कान अगर आज परमेश्वर के अभिषेक से बने हैं, पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोलना चाहता है, जिससे तुम्हारी ये पहचान हो जाए कि तुम परमेश्वर का वचन सुनने वाले उसके दास दासियां हो, उसके लोग हो, तुम उसकी प्रजा हो, और वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। बस कान अगर हम खोले तब ना, अगर हम अपने कान हम परमेश्वर को दें तब ना, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। वो कभी आके आपका कान नहीं पकड़ेगा, खींच के कहेगा तू मेरी आवाज क्यों नहीं सुनता। वो मीठी आवाज में, धीमी आवाज में एवरी डे हमसे बात करता है, हर दिन। आप उसका वचन पढ़ेंगे वो आपसे बात करेगा, आप उसका वचन सुनेंगे वो आपसे बात करेगा। आप कभी भी कोई काम कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा निरंतर आपको बुलाता रहेगा, पुकारता रहेगा, ये सही है, ये गलत है, ये मत कर, ये कर। लेकिन हम कई बार उसकी सुनते नहीं है, या सुनते भी तो हैं पर मानते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आपको साहुल लगी हुई दीवार के अधीन आना है, परमेश्वर की प्रजा में अपनी रजिस्ट्री करवानी है, तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनना पड़ेगा। आज से आपको परमेश्वर की आवाज सुननी पड़ेगी। और परमेश्वर की आवाज अगर सुनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं और आप संसार की कथा कहानियों से, बातों से भरे पड़े हैं। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हैं, कूल कवाल सब भरा पड़ा है। ये पता कब खाली होगा? ये सब तब खाली होगा जब आप घुटनों पे आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं तो पापी हूं, मुझ पे दया कर। हालेलुया। मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। मैंने बहुत कुछ संसार में सुना, सीखा, जाना, देखा, बट उन सबसे मुझे तसल्ली नहीं है, उन सबसे मुझे शांति नहीं मिलती, उन सबसे मैं अपने आप को फील करता हूं कि मैं खाली हूं तब भी, जबकि मेरे पास इतना कुछ है। बट परमेश्वर जब मैं तेरे पास आया हूं, मुझे खाली कर और मुझे अपनी आत्मा से भर दे। क्या कर दे? मुझे अपनी आत्मा से भर दे। और जब उसका आत्मा आएगा, वो तुम्हें सत्य के मार्ग में चलना सिखाएगा। जब उसका आत्मा आएगा तो क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा जो उसके राज्य की है, इस राज्य की नहीं, इस दुनिया की नहीं। यीशु मसीह को बोला गया, तू कहाँ का राजा है? तेरा राज्य कहाँ का है? यीशु मसीह ने बोला, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। मेरा राज्य अगर यहाँ का होता तो मैं महल में पैदा होता, सिंहासन पर बैठता, बट मेरा राज्य वहां का है। जब उसका राज्य वहां का है तो आपका राज्य कहाँ का है? हाँ, आपका राज्य कहाँ का है? हमारा राज्य भी उसका राज्य है। हम भी स्वर्ग राज्य के लोग हैं। हम भी जो है याजकों का समाज है, पवित्र प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं। और वो हमसे कभी भी लजाता नहीं अपनी संतान कहने से। वो कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा राज्य वहां का है। फिर हमारा मन आज क्यों इस दुनिया में बेचैन है? क्यों हमारा मन लगा हुआ है संसार की चीजों पे, रीति रिवाजों पे, कामों पे? क्यों हम इतना व्यस्त हैं इन संसार की कथा कहानियों में? क्यों हम इतना व्यस्त हैं लोगों को खुश करके? क्यों हम इतना व्यस्त हैं कि मेरा पड़ोसी जो है वो खुश हो जाए, वो मुझसे प्रसन्न हो जाए? कोई बात नहीं, मैं चर्च लेट भी चला जाऊं, कोई बात नहीं, मैं 2 संडे 1 महीना चर्च ना भी जाऊं, कोई बात नहीं, मेरा पड़ोसी खुश हो जाए, मेरा रिश्तेदार खुश हो जाए, मेरा घरवाला खुश हो जाए, मेरी घरवाली। नहीं, आपका राज्य यहाँ का नहीं है। आपके रिश्ते यहाँ पे हो सकते हैं, टेम्परेरी दुनिया समाज आपका हो सकता है, बट याद रखना, हमारा परमानेंट एड्रेस जो है वो स्वर्ग का है। वो राज्य हमारा वहां का राज्य है। जहां मेरा यीशु गया है, मुझे वहां जाना है। वो आगे आगे गया है, हमें पीछे पीछे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब राज्य वहां का है और राजा वहां जाके बैठा है, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो हमें शैतान से, शत्रु से, मौत बीमारी से बचाना चाहता है। तो आज हम कहां पे हैं? हम कितना उस पे ध्यान लगाए हैं? कितना हमारा मन उससे लगा है? कितना हमने अपना तन मन धन उसे दिया है? हमारी सोच कहां है? हमारे विचार कहां है? हमारे काम कैसे हैं? मेरे प्रियो, इस संसार का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, ये दुनिया के काम एक दिन मिल जाएंगे। पर बाइबल कहती है, उसका वचन एक भी बिंदु बिना पूरा हुए कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक भी बिंदु पूरा हुए खत्म नहीं होगा। अनचेंजेबल परमेश्वर का वचन कभी मिटाया नहीं गया। सदियों से लोगों ने मिटाने की कोशिश की इस वचन को। पुराने नियम की हिस्ट्री पढ़ के देखो, यीशु मसीह के जाने के बाद जब चेले सेवकाई करते थे, लोगों ने इस वचन को दबाने की कोशिश की। नीरो राजा के बारे में अगर आप पढ़ो तो उसने कई बार जो है चेलों को मारा, पीटा, वचन को जलाने की कोशिश की गई। जहां पे बाइबल पहली बार प्रिंट हो रही थी हमारी भाषा में, वो प्रिंटिंग प्रेस जला दी गई। बट ये वचन आज भी जिंदा है और मेरे आप सबकी अपनी भाषा में आज भी अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा। मैंने अपने वचन को जो है बड़ा ऊंचा नाम दिया है, ऊंचा महत्व दिया है। ये वचन ही है जो अंत के दिनों में तुम्हें दोषी और निर्दोष ठहराएगा। हालेलुया। सो क्या करेंगे? परमेश्वर की आवाज सुनने वाले बनेंगे? नहीं बनेंगे। साहुल के अधीन आएंगे? नहीं आएंगे। देखो, साहुल के अधीन केवल वही आ पाएगा जो अपने काम छोड़ेगा, बुरे गलतियां, पाप, गुनाह, बुरी सोच, पुराने विचार, इंसान को खुश करने का एजेंडा वो छोड़ना पड़ेगा हमें। तभी साहुल के नीचे आएंगे और परमेश्वर की दीवार के बीच में हमें परमेश्वर फिट कर देगा, चुन देगा, ताकि हम पर अंधकार की ताकतें जो है काम ना करें।
हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह को सुनने वाले बहुत थे। जब यीशु मसीह थे, यीशु मसीह को सुनने वाले, फॉलो करने वाले, पीछे चलने वाले बहुत थे। फिर जैसे जैसे समय आया वो धीरे धीरे छोड़कर जाते रहे। एक समय यीशु मसीह ने बोला, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, मेरा शरीर वास्तव में खाने की वस्तु है। तो लोगों को समझ में नहीं आया। लोग कहते कि नहीं, हम तेरा खून कैसे पिए, हम तेरा मांस कैसे खाएं, हमें तेरी शिक्षा अच्छी नहीं लगती, आज से हम तुझे फॉलो नहीं करेंगे, छोड़कर चले गए। फिर यीशु मसीह के 70 चेले थे, फिर 12 चेले थे, फिर 12 में से यीशु मसीह के स्पेशल 3 चेले थे जो उसके साथ रहते थे। उन 3 में से भी एक ऐसा चेला था जो यीशु मसीह की छाती पर सर रख के सोता था। मालूम है कौन? यीशु मसीह की छाती पे सर रख के सोता था, उसके दिल की हार्ट बीट को सुनता यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय आया, केवल वही चेला उसके साथ था, यहूदा वही चेला था, बाकी छोड़कर चले गए। पतरस भी चला गया, याकूब भी चला गया, लेकिन यहूदा जो यीशु की छाती पर सर रख के सोता था वो उसके साथ था। उसकी माता मरियम को साथ लेके गया। तभी यीशु मसीह ने बोला, यहूदा आज से ये तेरी माता है, ये माता आज से ये तेरा बेटा है। और तब से बाइबल कहती है यहूदा मरियम को अपने घर में ले गया। हालेलुया। मैं आज पूछना चाहता हूं, हम सब यीशु मसीह को सुनते हैं, हम सब वचन सुनते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की हार्ट बीट को सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्या हम यीशु की धड़कन को सुनते हैं, जो बार बार धड़क कर यही कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस उठाया है। क्यों पाप करते हो, क्यों बुराई में दोबारा जाते हो, क्यों संसार में जो है मन लगा के बैठे हो? बाइबल का परमेश्वर बार बार न केवल पुराने नियम में परंतु नए नियम में, यीशु के समय में, आज के समय में पवित्र आत्मा एक ही आहें भर भर के गवाही दे रहा है। वो एक ही बात कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, तौबा करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, पुराना जो है रीति रिवाज छोड़ दो, पुराना मन निकाल दो, नया स्वभाव हो जाए, मसीह यीशु के जैसे बन जाओ। जैसा वो था वैसा तुम बन जाओ, जैसा वो चलता था वैसा तुम भी समाज में चलो, जैसे उसके काम थे वैसे तुम्हारे भी काम हो जाए। तभी परमेश्वर हमें कहता है ये मेरी प्रजा है और मैं इनका परमेश्वर हूँ। तभी परमेश्वर कहता है ये साहुल लगी हुई दीवार के अधीन आ गए हैं। अगर हम साहुल लगी हुई दीवार के नीचे नहीं आएंगे तो दोस्तों आने वाला समय बड़ा भयंकर है, आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, आने वाले समय में बचना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आज से आपने अपने जीवन में साहुल न लगाया, अगर आज से आपने अपने आप को उस दीवार के नीचे ना लेके आए, अगर आज से आपने अपने आप को उस दीवार में ना शामिल किया, तो हो सकता है कल को कोई ऐसी भयानक बीमारी, दुष्ट आत्मा आएगी, आपका जीवन जो है पीछे का पीछे लेके चले जाएंगे, आप हमेशा से परमेश्वर के घर से दूर हो जाएंगे। ये आज मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है, ये मुझे और आपको आज जानने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है अपने आप को टेढ़ी जाति से बचा कर रखो। कौन सी जाति से? टेढ़ी जाति कौन सी है? हाँ, टेढ़ी जाति वही है जिसको आप कहते हैं ये मेरा दोस्त है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो आप टेढ़ी जाति को क्या कर रहे हो? हक कर रहे हो, इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छी जाति मिले ना मिले मुझे, मैं टेढ़ी जाति के जैसा ही रहूंगा। हेलो, सुन रहे हो? टेढ़ी जाति कौन है? वो जिसको आप कहते हो नहीं वो नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, पास्टर नाराज हो जाए कोई बात नहीं, चले बोल देंगे जाके सॉरी, वो नाराज नहीं होना, वो टेढ़ी जाति है। प्रभु कह रहा है उससे क्या करो? बचो, बच के रहो। उनके जैसे टेढ़े काम, वो टेढ़े काम भी करते हैं, न केवल टेढ़ी जाति, टेढ़े काम भी वही करते हैं। उनके टेढ़े कामों में शामिल मत हो, बार बार कह रहा परमेश्वर, वरना जब आग और गंधरस गिरेगी तुम्हारा हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई नहीं होगा उस दिन। क्यों? क्योंकि तुम भी टेढ़ी जाति में कैसे हो? शामिल हो। सदम और अमोरा पे जब परमेश्वर ने प्रलय भेजा, आग भेजी, तो लूत को बाइबल कहती जो धर्मी था, स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ कर निकाल लिया वहां से, चल यहां से, ये जगह खत्म होने वाली है, जगह नाश होने वाली है। स्वर्गदूतों ने निकाल लिया उसे हाथ पकड़ के। आज परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के निकालना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बार बार वार्निंग देता है। आज परमेश्वर अपने वचन के जरिए बात करता है। वेट मत करना कोई स्वर्गदूत आएगा, वेट मत करना कोई इंसान आएगा। परमेश्वर का वचन जो आपसे आज बात कर रहा है, यही अंतिम दिन में
आपको और मुझे जो है दोषी और निर्दोष ठहरेगा। अगर मैंने आपने आज वचन सुन के तौबा नहीं की, मन नहीं फिरा तो। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी खत्म करेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 14 वचन पढ़े। रोमियो 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग हाँ। परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, इसी रीति सॉरी इस नहीं रोमियो 8 का 14 पढ़ा आपने? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र वही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, ना कि अपनी बुद्धि से, ना कि अपने दिमाग से, ना कि अपने जान पहचान वालों के, ना कि अपने ऑफिस वालों के, ना कि अपने घर वालों के, ना कि आपके रिश्तेदारों के। हाँ, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना। आप बोलोगे आत्मा तो हमसे बात ही नहीं करता। कहां से बात करे? तुमने कभी उसको जगह दी? तुमने कभी उसे कहा आप पवित्र आत्मा मुझसे बात कर? तुमने कभी घुटने टेक के कहा पवित्र आत्मा आज मैं तेरे सम्मुख आया हूं, मुझसे बात कर? हाँ, हमारा तो टाइम जो है इतना को बंद किया है संसार में कि हमने मतलब ये सोच लिया कि मेरा जिंदगी भर का स्थान है ये, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाता। दुनिया जाए तो जाए, मैं इस पृथ्वी पे टिका रहूंगा। परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी ही खत्म कर दूंगा मैं, तू कहां रहेगा? तू कौन से गोले पे हो? हाँ, ये तो पृथ्वी ही गायब हो जाएगी। ये आकाश जो नीला नजर आता है ये तो काला हो जाएगा धुएं के समान। ये जो बत्तियां चांद सूरज की आज हमें दिखाई देती हैं ये रोशनी देना बंद कर देगी। आप कौन से गोले पे जाओगे? हम कहां रहेंगे? हमें जाना होगा, हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं विश्वास होता तो उनसे पूछ लो जो चले गए आपसे मुझसे पहले। उनको पूछो कभी दोबारा आ पाओगे? नहीं आ पाएंगे। भजन संहिता में हमने पढ़ा अधोलोक में धन्यवाद नहीं दे सकते। हम कहां व्यस्त हैं? हम कहां खोए हुए हैं? हम क्यों परमेश्वर के नजदीक नहीं आते? हम उपवास प्रार्थना में नहीं आना चाहते, हम कॉलेज मीटिंग में नहीं जाते। हमें कभी कह दिया जाए क्वायर इसके लिए आना है, गीत गाने के लिए, अरे भाई तुम्हें परमेश्वर अपने काम के लिए खड़ा करना चाहता है। हम फिर भी आधा पौना घंटा लेट ही आते हैं ताकि कोई अगली बार हमें कहे ना किया। व्यस्त कहां है? वो ट्यूशन रखी है ना हमने, कितने पैसे में 2-2.5 बन जाते हैं। 2-2.5 की ट्यूशन महीने की देने या लेने के वजह से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। ये हमारे हाल है। साहुल लगाना चाहता है परमेश्वर, और साहुल जो हमने पढ़ा था वो हमेशा अच्छे के लिए नहीं है। अगर अगला वचन उसका पढ़ो तो कहता है जो साहुल के अधीन ना आया, मेरी तलवार जो है खड़ी है, मेरी तलवार जो है म्यान से बाहर है। जो साहुल के अधीन नहीं आएगा तलवार उसका सामना करेगी। कहां जाएंगे हम भाग के? कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएगा। बाइबल बोलती है अगर तू इससे बचेगा ना तो अगली चीज तेरा सामना करेगी, तो उससे भी बच निकलेगा ना तीसरी चीज तेरे रास्ते में करेगी। कहां जाएगा तू भाग के? कहीं नहीं जा पाएंगे। ये वो दिन है अपने जीवन को सुधारने, ये वो दिन है हम खाने पीने समाज संसार में अपने आप को व्यस्त ना करें। क्यों? क्योंकि तेरी जाति वाले हैं ये सब काम करने के लिए। हम सीधी जाति को परमेश्वर बोल रहे हैं तुम मेरे साहुल के अधीन आ जाओ ताकि तुम बच जाओ न्याय के दिन। परमेश्वर की आत्मा की आवाज, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के चलाए जो चलते हैं वो कौन है? वो परमेश्वर के जन हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, बेटे और बेटियां हैं। बाकी कौन है? बाकी सब दुश्मन है। बाकी सब पे तलवार खड़ी है चलने के लिए। एक चीज और बताऊंगा फिर हम प्रेयर करेंगे। कुछ लोग परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर तू हमारे साथ चल। कौन? ध्यान से सुनना। क्या बोलते हैं? तू हमारे साथ चल और जैसा मैं कहूं तू वैसा कर, यानी कि परमेश्वर हमारा नौकर है। सुन रहे? प्रभु मेरे पास समय नहीं है, जब मैं कहूं तब करना, तो मतलब जो जैसा मैं कहूं ऐसा करना। कहने का मतलब है कि मजबूरी तेरी है, परमेश्वर हमारी मजबूरी नहीं है।
तेरी मजबूरी है, तू स्वर्ग में लेके जाएगा। याद रखना वो मजबूर नहीं है। जानते हो क्यों? अगर वो मजबूर होता तो तेरी जाति वाला कोई ना मरता। आज तेरी जाति वाले हजारों की संख्या में मर रहे हैं, आपको पता हो वो कहां जा रहे हैं। बाइबल कहती है वो कहां जा रहे हैं। तो वो मजबूर नहीं है। तुम नहीं मानोगे तो तुम भी तेरी जाति में तुम भी वहीं जाओ जहां वो जा रहे हैं। सुनो, एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं परमेश्वर जैसा तू चाहता मैं वैसा करूं, जहां तू बुलाता मैं वहां आऊंगा, जैसा तू चाहता मैं वैसा करूंगा। एक वो लोग हैं, एक वो कहते हैं परमेश्वर जैसा मैं बोलूं वैसा तू कर। आज इस बात में फर्क समझ लेना, आपको पता चल जाएगा प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हालेलुया। एक वो लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर जैसा तू कहता है, जैसा तूने कह दिया वचन में, मैं वैसा करूंगा और मैं तेरी साहुल लगी हुई दीवार के अधीन आऊंगा, क्योंकि मुझे सीधी नेम के जो है अंतर्गत आना है और मुझे उस चुनी हुई दीवार के अंतर्गत आना है। मुझे जरूरत है तेरे उद्धार की। एक वो लोग हैं। एक कहते हैं परमेश्वर रुक जा, जब मैं कहूं तब आइए, अभी मेरे पास टाइम नहीं। मैं मोबाइल चलाऊंगा रात भर, मैं दिन भर जॉब ऑफिस में भी वही करूंगा, मैं घर आऊंगा तब भी इधर उधर गुजार दूंगा, अभी मेरे पास कोई समय नहीं है। प्रार्थना करने वाले लोग कर रहे हैं, उपवास करने वाले कर रहे हैं, बट उसी झुंड में रह के हम लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। अभी कौन समय मरा जा रहा है, अभी तो जवान। अरे मेरी तो हड्डियां हष्ट पुष्ट है, मेरा तो हृदय जो धड़कता है पूरा, अभी कहीं कहां बंद हो गए। हो सकता है जब तक मैं ना कहूं ये बंद नहीं होगा, लेकिन आपको याद होवे जिस दिन ये बंद हो गया आप कभी से स्टार्ट नहीं करोगे। कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कहेगा उसका समय आया वो ले लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने दिन तक आप प्रभु को कहोगे प्रभु रुक जा मेरा समय नहीं आया? बट वो 2024 साल पहले से कह रहा है समय आ गया है मन फिराओ, समय आ गया मन फिराओ, मनुष्य का पुत्र आ गया है विश्वास करो ताकि तुम बच जाओ। वो कब से कहता चला आ रहा है, बट हम कितना लेट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21-27 हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अंतिम वचन 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। हाँ। पर केवल वह लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। बस। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला। झूठ का गढ़ने वाला जानते कौन होता है? जो दिन भर वेला बैठ के योजना बनाता, मैं उसको ये बोल दूंगा कोई बात नहीं, पूछेगा ना कहां था, बोल दूंगा मैं तो इधर था। गढ़ रहा है वो अंदर अंदर, स्टोरी बना रहा है पिक्चर की तरह। जैसे डायरेक्टर नरेशन करता है पिक्चर को कैसे बनाना है, इधर जा रहे थे रास्ते में ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर ये आ गया, वो एक स्टोरी बनाता है फिल्म को बनाने वाला। हर वो इंसान जो घर में बैठ के गढ़ता है झूठ को कि कैसे बोलूंगा, बाइबल कहती है हर वो अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे मिलेंगे। कौन? जिनके नाम जीवन के मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे मिलेंगे, वो मिलेंगे। कौन? कहां? उस जीवन में, अनंत काल के जीवन में। और झूठ बोलने वाला, घृणित काम करने वाला, अपवित्र रहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला उस जगह में नहीं मिलेगा, उसका नाम ही नहीं मिलेगा। किताबें खोली जाएंगी, तुम पूरे पन्ने छांट लेना, तुम स्वर्गदूत से हाथ से चाहे पुस्तक ले लेना, कहना कि तुझे सही से नहीं दिख रहा, ला मैं अपना नाम खुद ढूंढता हूं, कहीं नहीं मिलेगा। मोटा चश्मा में लगा के देख लेना, तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा। अगर तुम अपवित्र, घृणित, झूठ बोलने वाले, झूठ के करने वाले, अगर स्टोरियां बनाने वाले हो तो तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपकी संगति किन लोगों से है? आपका उठना बैठना किन लोगों से है? आपका जीवन कहां जा रहा है ये देखने की जरूरत है। बाइबल का परमेश्वर कहता है वो साहुल हाथ में लेके खड़ा है। आज भी ऐसा नहीं पुराने नियम नहीं था, आज भी साहुल लेके खड़ा। ये साहुल का मतलब उसका मापदंड, उसकी पवित्रता का मापदंड। वो साहुल लगाना चाहता है ईच एंड एवरीवन, हम में से हर एक को, और कहना चाहता है अगर टेढ़े हो तो सीधे हो जाओगे।
पाप में हो तो पाप छोड़ दो, बुराई में हो तो बुराई छोड़ दो। बाइबल का परमेश्वर कहता है, प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़ें, वहां पे लिखा है परमेश्वर का एक एक तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर एक एक स्वर्गदूत से कहेगा अब ये कर दे, अब वो कर दे। सारी चीजें अपने समय पे होने वाली हैं। ये 2025, 26, 27 में आपको मुझे देखने को मिलेगा। दुष्ट आत्माएं जब भेजी जाएंगे तो ये मत सोचना कि आसान होगा उनको फेस करना। उनको अगर फेस करना है, आज से प्रार्थना का जीवन बना लो, आज से उपवास का जीवन बना लो, आज से घुटने टेकना शुरू कर दो। जो घुटना टेकेगा परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, जो आवाज को सुनेगा वो आवाज को मानेगा, जो आवाज को मानेगा वो फलों को लेके आएगा, जो फलों को लेके नहीं आएगा बाइबल कहती है उसे काटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ते किसे दी क्यों पहाड़े हैं, तू ना घबरावे, यहोवा साडे नाल है। तू ना घबरावे, यहोवा साडे नाल है। जे संग है यहोवा ते किसे भी क्यों पहाड़े हैं, तू ना घबरावे, यहोवा साडे नाल है। तू ना घबरावे, यहोवा साडे नाल है। नाल है, यहोवा साडे नाल है।
मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।